हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी के किसी भी ग्रुप का हो, चाहे रेलवेज का हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 48वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यह है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर करिए। बताइए दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दोस्तों आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति की दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए दोस्तों, मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज मुंबई हाई ऑयल फील्ड लोकेटेड? आंसर करिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत का नक्शा कुछ दोस्तों इस तरीके से है। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है? ठीक है, अरेबियन सी है। ठीक है दोस्तों, जैसे अरब सागर बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी स्थित है दोस्तों। तो जो अपना दोस्तों मुंबई लोकेटेड है, उससे दोस्तों लगभग 176 के डिस्टेंस पे दोस्तों आपका मुंबई हाई तेल क्षेत्र स्थित है। ठीक है, मुंबई हाई ऑयल फील्ड स्थित है दोस्तों, कहाँ पर? आपके अरब सागर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट, अरब सागर की महाद्वीपीय जल सीमा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, डिस्टेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कितना होता है, कितना डिस्टेंस है दोस्तों? 176 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी से करिए आंसर। भारत के पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? चलिए आंसर करिए दोस्तों। वेयर विल इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी? जल्दी आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ खोला गया है? बड़ौदरा, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड 19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? बताइए दोस्तों, हाल ही में बहुत सुर्खियों में था ये। जल्दी से बताइए दोस्तों, कोविड 19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर किसने विकसित की है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों विकसित किसने की है? तो दोस्तों विकसित की है आपकी IIT दिल्ली ने। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, कोरोश्योर दोस्तों किसने विकसित की है? IIT दिल्ली ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट दोस्तों आपके असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जहाँ के गवर्नर क्या है दोस्तों? असम के गवर्नर का नाम है दोस्तों जगदीश मुखी, और दोस्तों यहाँ के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करिए। हाल ही में मुकेश अंबानी को डैश को पछाड़कर दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बताइए दोस्तों, किसको पछाड़कर मुकेश अंबानी दुनिया के छठेवें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लैरी पेज। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लैरी पेज को पछाड़कर मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे छठवें अमीर आदमी बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है दोस्तों, तो जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस दोस्तों सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जो दोस्तों अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। ठीक है,
दूसरे नंबर पे दोस्तों आपके हैं बिल गेट्स, जो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जल्दी से करिए आंसर। बताइए निम्नलिखित में से किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया जाएगा? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों नटराज चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट, ठीक है, तो ऑप्शन ए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को दोस्तों यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया जाना है, तो दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जल्दी से करिए आंसर। भारत का पहला केबल स्टेट भारतीय रेलवे पुल अंजी खड्डा पुल का निर्माण किया जाएगा? बताइए दोस्तों, भारत में पहला केबल आधारित पुल कहाँ पर बनाया गया है? सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है, जिस पुल का नाम है दोस्तों अंजी खद ब्रिज, ठीक है, जो दोस्तों आपका इंडिया का पहला केबल वाला पुल है। दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। हाल ही में नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार में 44 लाख रुपए की विकास परियोजना शुरू की है। निम्नलिखित में ऐसे कौन अंडमान निकोबार द्वीप के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है अंडमान निकोबार के? जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार के दोस्तों उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताइए दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी क्या है? आंसर कीजिए। भीमबार, मीरपुर, कोटली या कोई नहीं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मुजफ्फराबाद दोस्तों यहाँ की क्या है? कैपिटल है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली ये पूछा गया है, जैसे साइंस को जानने वाले को हम क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट बोलेंगे। मैथ के जानने वाले को दोस्तों क्या बोलेंगे? मैथमेटिशियन बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ऋग्वेद को जानने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सामवेद जानने वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? उद्गात्री, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यजुर्वेद को जानने वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? अर्थव्यू, तो आपका तीसरा भी बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी, ठीक है, ये सारे ही के सारे सही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताइए दोस्तों, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर कीजिए। तो दोस्तों भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा चलाया गया था? बंगाल गजट के नाम से, ठीक है, ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, बंगाल गजट के नाम से, ठीक है दोस्तों। किसने चालू किया था? जेम्स ए हिक्की ने, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए दोस्तों, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? बताइए दोस्तों, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस? बताइए दोस्तों, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कार्यकारी अधिकार, विधायी, न्यायिक या वित्तीय है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का दोस्तों विधायी अधिकार है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक दोस्तों कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम ने, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे।
और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, याद रखेंगे उस समय कौन थे वायसराय, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन में किसी भी प्रकार की कमी लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। बताइए दोस्तों, आपको कुछ बुक्स दिए गई हैं, इनमें से कौन सी अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई हैं, बताइए। तो दोस्तों फेलियर टू सक्सेस लेजेंडरी लिव्स, ये भी आपकी अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, ये भी अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है दोस्तों। और तीसरी भी इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये दोस्तों अ हाउस ऑफ फॉर मिस्टर विश्वास, ये दोस्तों अब्दुल कलाम जी द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा लिखी गई है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो ये लिखी गई दोस्तों BS नायपॉल द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, BS नायपॉल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा शुरू की गई थी, बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए, भारत में सिविल सेवा दोस्तों किस एक्ट के तहत शुरू की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं किसके शासनकाल में। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों ए, ये आपका है बी, ये आपका सी, ये आपका डी। ठीक है, ये आपका दोस्तों 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, मैच करिए, बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों क्या चलाई थी, बंगाल में दोहरी, ठीक है, सरकार चलाई थी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, दोस्तों लॉर्ड वेलेजली आपके सहायक संधि से रिलेटेड हैं। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों क्या चलाई थी, राज्य हड़पने की नीति, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, व्यापक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों क्या हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन से दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन की नॉलेज मिली है, जिसको भी याद ना हो तो दोस्तों याद कर लेना, सिंगल क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं दोस्तों, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था, बताइए दोस्तों। इजी क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था। तो दोस्तों किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अपने कमांडर इन चीफ मालिक कफूर को, ठीक है, इनका नाम भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है, मालिक कफूर को भेजा था दोस्तों दक्षिण भारत की विजय के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जल्दी से करिए आप लोग आंसर, बताइए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। आंसर कीजिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों आपको कब हुआ था, 1905 के समथिंग। ठीक है, उस समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन के समय ही काल में 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। कोलकाता में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू होने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए दोस्तों। आंसर करिए, कोलकाता में दोस्तों जब आपकी पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों जब भारत में पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी कलकत्ता में दोस्तों, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की सबको समस्या आती है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया दोस्तों, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लो। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, बाय बाय।